बिहार की राजधानी पटना में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव के साथ बिहार के विकास मित्र मौजूद थे। केंद्र और राज्य के द्वारा बिहार के विभिन्न जिलों एवं प्रखंडों में विकास मित्र, जिला कल्याणपुर अधिकारी एवं प्रखंड कल्याणपुर अधिकारी के माध्यम से चलाई जा रही योजना को लेकर किए गए संवाद जन कल्याण मंत्री ने कहा, पटना जिले के लगभग 503 विकास मित्रों के साथ हमने संवाद किया है, जिसमें राज्य और केंद्र के द्वारा चलाई जा रही योजना विकास मित्रों के माध्यम से जिला कल्याण पदाधिकारी एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से सचमुच में जो लाभ है वह पहुंच रहा है या नहीं, इसको लेकर चर्चा हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा केंद्रीय बजट को जुमलेबाजी एवं बिहार को ठगने वाले बजट पर कहा, राज्य में जो विरोधी दल के नेता है वह मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी बोल लेते हैं। राज्य एवं देश की जनता तय करती है जिसके माली हालत ठीक हुए हैं, लेकिन जो घर से कभी बाहर निकल ही नहीं सके, देश के बजट एवं संविधान पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, छायाकार पत्रकार बंधुओं को मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंत्री परिषद का सदस्य होने के नाते जो मेरे कंधे पर जवाबदेही है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, आपने देखा है कि पटना जिला के लगभग 503 विकास मित्रों को, जो पंचायत और वार्ड मिलाकर के एक विकास मित्र अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों को नियुक्ति हुई है, उन लोगों के बीच में मैं संवाद किया। संवाद यह विषय था कि राज्य के और केंद्र के द्वारा चलाए जा रही योजना विकास मित्रों के माध्यम से, जिला कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से सचमुच में गरीबों के बीच में, अनुसूचित जातियों के घरों तक वो लाभ पहुंच रहा है या नहीं। जैसे आपने सुना, अगर अनुसूचित जाति के बस्तियों में प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, राशन कार्ड हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, आवास हो, सारी सुसज्जित व्यवस्था जो सरकार केंद्र के जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है, वह अधिकार विकास मित्रों के माध्यम से उन कमज़ोर वर्ग के घरों तक पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। जो सीधे संवाद में विकास मित्रों ने स्पष्ट कहा कि जो सरकार का आदेश निर्देश है उसको हम लोग पालन करते हैं, जो सरकार की भावना है उसको हम आम जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार ने 16 में एक कानून बनाई, अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न, जो मिनिमम 85,000 से लेकर के 8,25,000 रुपया तक दे मुआवजा है। जो कहीं भी इस तरह की अप्रिय घटना घटती है, अनुसूचित जाति के परिवार हो, मारपीट हो, अपमानजनक बात हो, FIR होते ही आधे राशि उसको रिलीज कर दी जाती है और शेष जो राशि होती है, जब उस केस को निपटारा होता है, चार्जशीट सबमिट होता है, तो शेष राशि उस परिवार को मुआवजा के रूप में मुहैया कर दिया जाता है। इसी कड़ी में राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी, देश का नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कमज़ोर वर्ग के जो नेतृत्व कर रहे हैं, कमज़ोर वर्ग के जितने महापुरुषों ने सपना देखा था, जो संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी हुए, गुरु रविदास जी हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हुए, दीनदयाल उपाध्याय जी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हुए, बाल गंगाधर तिलक जी हुए, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जी हुए, तमाम महापुरुषों का यही सोच था कि अंग्रेज़ जब चला गया तो हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तानियों की सरकार आई, लेकिन सरकार तो आ गई, लेकिन एक परिवारवाद की सरकार आई, राजतंत्र खत्म हुआ, लेकिन राजतंत्र के आड़ में वही राजतंत्र के परिवार के लोगों ने लोकतंत्र के आड़ में आकर के बैठ गए। आज सचमुच में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संवैधानिक अधिकार अगर मिला है तो एक गरीब का बेटा, देश का नेता नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं, गरीब का बेटा, राज्य का मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी दिख रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमने ये आश्वस्त किया है कि राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास मित्र और बिहार के करोड़ों करोड़ों अनुसूचित जाति के भाई बहनों को जिस तरह से नीतीश कुमार जी NDA के सरकार में अमूलचूल विकास हुआ है, कुछ कड़ियाँ और बाकी रह गया है, उसको पूरा करने के लिए 12 फरवरी को बापू सभागार में संत गुरु रविदास महाराज जी की जन्म जयंती होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री जी करेंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे NDA के माननीय मंत्री रहेंगे, माननीय विधायक रहेंगे, माननीय सांसद रहेंगे और NDA चट्टानी एकता में
बिहार के लगभग 10,000 जो विकास मित्र हैं, बापू सभागार में उपस्थित होकर के सीधे संवाद होगा। सरकार की बातों को विकास मित्र के माध्यम से गरीबों तक जाएगा और गरीबों की आवाज़ विकास मित्रों के माध्यम से सरकार के टेबल तक पहुंचेगी। हास्यास्पद पद है ये, राज्य के जो विरोधी दल का नेता है वो अपने को मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी बोल लेते हैं। शायद वह उनकी बातों को वही समझ है। राज्य के जनता ये तय करती है, देश की जनता यह तय करती है। जिनकी माली हालात खराब हुआ करता था, जो परिवार से बाहर निकला ही नहीं, वो देश के संविधान या बजट के ऊपर बोलने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। विशेष पैकेज की भी मांग करते हैं। वो खुद मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, राज परिवार से निकले हुए हैं। उनके माताजी भी मुख्यमंत्री रही हैं, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके पिताजी माताजी के शासनकाल में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लगभग 10 साल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इन लोगों ने 15 साल बिहार में शासन किया। तो कहाँ था आपका स्पेशल स्टेटस? भूल गए थे क्या श्री तेजस्वी यादव जी? आपको बिहार के नौजवानों को धोखा देने में अच्छा लगता है क्या? आपके ही माता पिता तो जंगल राज को पोषक बना करके रखे थे। आज बिहार की जनता ने जंगल राज से ऊब करके एनडीए की सरकार को लाई, राज्य के मुखिया नीतीश कुमार को लाई। और एनडीए की सरकार जब से आई है, राज्य के हर समाज के लोगों को अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है।